हाय फ्रेंड, मैं सद्दाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डैमेज इन खराब। तो आज मैं आपके लिए एक और फोल्ड लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी फोल्ड है और बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में iPhone 7 है। और फ्रेंड, इसमें फ़ॉल्ट क्या है? इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी ऑडियो आईसी जो है वो काम नहीं करती। मतलब इसको बात करने के लिए लाउड स्पीकर पर करना पड़ेगा तो बात होती है, बाकी इस पर एयर स्पीकर से इसे यहाँ से बात नहीं होती। तो चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो हमने इसको लॉक खोल दिया। अब इसको मैं 198 पे कॉल करके चेक कराता हूँ आपको। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ का जो इसका स्पीकर का ऑप्शन है ये बिल्कुल ही नहीं है। एकदम मतलब स्पीकर का आप देख रहे हैं यहाँ पर डार्क होना चाहिए, जो कि डार्क नहीं है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है और काम में भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई इसमें टच नहीं हो रहा है। मैं टच कर रहा हूँ और बाकी टच करूँगा टच हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें ऑडियो आईसी का फॉल्ट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि iPhone 7 की और 7 प्लस की ऑडियो आईसी को कैसे ठीक करते हैं, कैसे सही करते हैं, जो कि आपका ऑडियो सही हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड, आपको इसमें स्क्रू होता है लेकिन ये खुला हुआ है पहले से ही, कोई काम किया गया इसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें अंदर कितना काम हुआ है और फिर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पीस को कर लेते हैं बंद। हमने पीस को स्विच ऑफ कर लिया है और अब पीस को हम फ्रेंड ओपन करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ से इसकी फॉल्ट है, कैसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करना, कमेंट करना। जो ना समझ में हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे मेरा नंबर चलता है फ्रेंड, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। आपको जो ना समझ में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। आप इंडिया में कहीं से भी हो फ्रेंड। एक बात और बता दूँ आपको कि मेरे पास फ़ोन कोरियर से भी आते हैं और मेरी शॉप मुंबई में है, मुंबई वाडाला एंटाफिल में। तो अगर आप मुंबई से हैं तो मेरी शॉप मुंबई में है और आप किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन बनवा सकते हैं, चाहे कैसा भी फ़ोन हो। और अगर आप मुंबई से बाहर के हो तो प्लीज़, अगर आपका फ़ोन कहीं नहीं बन रहा है तो मुझे कोरियर कर सकते हैं। मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेरे मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कोरियर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, हम इसको खोलते हैं और सबसे पहले निकालेंगे बैटरी कनेक्टर और उसके बाद यहाँ पे इसका स्पीकर की और सेंसर की जो स्ट्रिप है वो हम निकालेंगे। और फ्रेंड, एक बात ध्यान देना है कि आईफोन के जो स्क्रू होते हैं वो कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है अगर आईफोन में आपने अगर डिफरेंस स्क्रू मारे तो आईफोन की जो बोर्ड है, बोर्ड ख़राब हो सकती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपको बोर्ड ख़राब ना हो पाए, क्योंकि आईफोन बहुत नाजुक फ़ोन होते हैं और ज़रा सी लापरवाही में ख़राब हो जाते हैं, बंद भी हो सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि पीस हमारे बंद ना होने पाए और हम अच्छे से काम भी कर सकें। तो फ्रेंड, हमें इसमें स्पीकर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि स्पीकर भी हमारा सही है और रिंगर वगैरह भी हमारा सही है और सब परफेक्ट है। तो जैसा आपको बताया वहाँ पे असेंबल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें बोर्ड में काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम बोर्ड को खोलते हैं और बोर्ड को फ्रेंड एकदम बहुत ही समझदारी से खोलना है आपको, क्योंकि इसके हर स्क्रू आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन स्क्रू कहाँ लगे थे, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए हम बोर्ड को खोल के बाहर निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसको सही करना है। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जो न समझ में मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, पूरी सहायता करूँगा। तो हम सिम कार्ड भी निकाल लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैं बोर्ड को बाहर निकालने के लिए सिम कार्ड निकालना ज़रूरी है। फ्रेंड, जो भी स्क्रू आप खोलें, ध्यान देना है कि स्क्रू कहाँ लगे थे, क्योंकि छोटे बड़े स्क्रू इसमें होते हैं। अगर ज़रा से स्क्रू आपने डिफरेंस मारा तो कई बार क्या होता है कि पीस बंद हो जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्क्रू कहाँ मारे थे और कौन सा कहाँ मार रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये इस बात का ध्यान देना कि स्क्रू आप गलत ना मारें। और
फ्रेंड एक बात और बताऊँ आपको, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ आपको कि अगर जो पीस आपसे ना बन पाए, ना समझ में आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पीस को ख़राब भी ना कीजिएगा, क्योंकि हमसे भी कोई अच्छा मैकेनिक होता है जो उस पीस को बना देता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हर कैटेगरी में हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है, और हो सकता है हमसे अच्छा कोई कारीगर हो और उस पीस को बना ले, और हम कस्टमर को बोले कि हमसे नहीं होगा, और कस्टमर से बोले कि नहीं होगा, फिर हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं बना पाए तो कोई नहीं बना पाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये सोचना हमारा गलत है फ्रेंड, क्योंकि सामने वाला अगर पैसा लगाया है तो हमारा हक बनता है कि हम अगर हमसे पीस नहीं बन रहा है तो हम उसको सेम पीस सेम कंडीशन में करके दें, ना कि उसको ख़राब करके दें, ताकि हमारे पास दोबारा कोई दूसरा फ़ोन लेके आ सके। ऐसा नहीं कि एक फ़ोन दे के वो भूल जाए और गाली भी दे कि बना नहीं पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि ऐसी गलती कभी नहीं करना। आपसे जब अगर नहीं होता पीस तो छोड़ देने का, नहीं होता है तो पीस को ख़राब नहीं करने का, ताकि कस्टमर आपके पास दोबारा आ सके और उसको एक विश्वास रहे फ्रेंड कि यहाँ पे पीस बनता नहीं भी तो ख़राब भी नहीं होता। इससे क्या होता है, आपके कस्टमर बने रहेंगे और आपका नाम जो है वो चलता रहेगा। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा कभी नहीं करना। अगर पीस आपसे जो ना बने तो उसको ख़राब भी नहीं करना फ्रेंड। बाकी आपको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपसे अगर जो पीस ना बने तो उसको ख़राब ना करना, कस्टमर को रिटर्न देना, अपना काम कहीं से भी करवा लेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पीस हम नहीं बना पाते वो दूसरे हमारे भाई बना लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गिल्टी फील करें या फिर अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम नहीं बना पाते। तो फ्रेंड ऐसी बात नहीं है। फ्रेंड हम इसको बहुत आराम से खोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर स्क्रू हर सेक्शन में होती है। फ्रेंड अगर आईफोन आपको चिप लेवल पर काम नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे पीस को न छेड़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीस आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ छेड़ना है और काम करते करते पीस बंद हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पीस को आप ना छेड़ो तो ही अच्छा है। और अगर आप चिप लेवल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आप सीख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं सद्दाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डैमेज इन खराब। तो मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मोबाइल से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, और जो भी बनाता हूँ लाइव प्रूफ बनाता हूँ और लाइव प्रूफ बना के दिखाता भी हूँ फ्रेंड। ऐसा नहीं कि कुछ मैं छुपाता हूँ आप लोगों से। तो हमने बोर्ड को निकाल लिया बाहर फ्रेंड, और आपको बताते हैं कि इसमें ऑडियो ऐसी है कहाँ पे। तो हमें इसको निकाल लेना है। और आप देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये ऑडियो आईसी, हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी ऑडियो आईसी है, और ये ऑडियो आईसी हमारी मोशराइज की वजह से अंदर ये जो पॉइंट होते हैं वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑडियो काम नहीं करता। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं फ्रेंड। तो हमें करना क्या है, हमें इसको, आपके पास अच्छी क्वालिटी की पेस्ट है तो पेस्ट लगाओ उस पर। और मेरे पास तो फ्रेंड ये वाला पेस्ट है, मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास इससे अच्छा भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें हीटिंग कितनी आपको देनी है। तो फ्रेंड अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो आपको एयर ज़्यादा नहीं करना है, और हीटिंग आपको 3.5 पे रखना है, ताकि आपकी आईसी जले ना, ख़राब ना हो। तो और इसको एकदम हल्का हल्का फ्रेंड हीट देना, ज़्यादा नहीं तो आपकी अगर दूसरी आईसी बोलेगी तो आपकी आईसी फ़ोन आपके बंद हो जाएंगे।
तो इसको इतना हीट देना अपने अंदर का जो बॉल है वो पूरा खिल जाए इसका अच्छे से। कैमरा का ग्लास है क्या? M20s, M30s, M41, अरे M30s सैमसंग F41। तो फ्रेंड इसको अच्छे से जब तक गर्म नहीं होगा तब तक आपको अंदर का मोल्ड नहीं होगा। तो चलिए हो गया है। तो फ्रेंड इसको ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना, नहीं तो आईसी अंदर से ख़राब हो जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, ध्यान देना मेरी बात कि जब भी आप अगर आईसी लेवल पर काम करते हो तो आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर बोर्ड में आप काम किए हो तो फटाक से बोर्ड को आप सेटिंग नहीं करना, वरना गर्म पीस में अगर गर्म बोर्ड में आपने फ़ोन को चालू कर दिया तो आपको लेने देने पड़ेंगे, यानी आपके हो सकता है कोई आपका ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक पीस आपका बोर्ड ठंडा ना हो जाए तब तक आप उसको हाथ नहीं लगाने का। तो फिर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये सूख जाए, क्योंकि मुझे पता है अभी कि अपना ये हो गया है, इसकी वजह से मैं इसको लगा रहा हूँ ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमने इसको लगा दिया है। अब हम बोर्ड लगा के इसमें चेक करते हैं फ्रेंड कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो वो फिर से दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा करने पड़ेगा फ्रेंड तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो वैसे लंबी हो रही है तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे फ्रेंड। बट बताना भी मुझे ज़रूरी है और सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको बगैर दिखाए आपको मैं अगर वीडियो स्किप कर दिया तो भी आप बोलेंगे कि हमने तो कोई लाइव प्रूफ दिखाया नहीं, तो हम समझे कैसे। तो फ्रेंड इसलिए अगर नहीं होगा तो फिर से हमें करना पड़ेगा। अगर फिर नहीं हुआ फ्रेंड तो फिर हमको चेंज ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको एक बार पूरा बिठा लेते हैं, और फिर हम इसको अभी फिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको अभी फिट नहीं करेंगे। हम इसको आपको एक बार चेक करा देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम फिट करेंगे। तो फ्रेंड ध्यान देना कि एक एक स्ट्रिप अगर आप जो लगा रहे हो, चाहे एंटीना वायर हो चाहे स्ट्रिप हो, बहुत ध्यान से लगाना, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा से आपको टूट जाएंगे तो आपको नुकसान भरना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही संभाल के लगाना। क्योंकि जब मैं भी शुरू में फ्रेंड सीख रहा था तो मुझसे भी बहुत गलती हुई थी, और मैं भी कई बार ऐसा काम कर चुका हूँ। तो इसलिए आपको मैं पहले से ही आगाह कर रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए हम अब लगा लेते हैं इसके यहाँ का स्ट्रिप, और फिर चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब हम डिस्प्ले लगा लेते हैं फ्रेंड, तो हमारा डिस्प्ले का स्ट्रिप है। और हमने बैटरी लगा लिया और हम इसको, तो फ्रेंड चलिए अभी इसको चालू करके चेक करते हैं कि हमारा इसी काम के जो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड पीस हमारा चालू हो गया है, और अभी थोड़ा इसको चालू होने में थोड़ा टाइम जाएगा, 1-2 मिनट। जैसे आपको पता है कि आईफोन थोड़ा टाइम लेता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट। तो जैसे चालू होता है फिर आपको चेक कराते हैं फ्रेंड कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो बने रहे हमारे वीडियो में फ्रेंड लास्ट तक। और अगर आप हमारे वीडियो में वही तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल डायमंड खराब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जो ना समझ में हमें ज़रूर बताना फ्रेंड, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हमने लॉक खोला फ्रेंड, और आप देख रहे हैं कि नेटवर्क हमारा जियो का, आपको मैं दिखा दूँ जूम करके कि मेरा जियो का नेटवर्क आ गया है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि प्लीज़ अभी हमने पूरा फिट नहीं किया, पैक नहीं किया है, तो किसी अगर काम नहीं करेगा तो फिर से हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड ये हम 198 पे डायल किए, तो फ्रेंड हमारा हो गया। आपने देखा अभी यहाँ पे असेंबल आ रहा है ये, और
मैं कान पे चेक कर रहा हूँ, तो कान पे आवाज़ हमारी आ रही है। और ये देखिए हमारा स्पीकर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो इसका मतलब फ्रेंड हमारा ये काम हो गया है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2-3 बार मैं क्लिक किया हूँ, तो मतलब ये हमारा काम हो गया। इससे पहले आपने देखा तो नहीं हुआ था फ्रेंड, तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड मैंने कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कहाँ से नहीं हुई। तो आप भी इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार इसको बंद करके चालू करके चेक कर दे रहा हूँ। 198, तो देखिए स्पीकर अभी भी ऑन ही है। फ्रेंड अगर आप तो फ्रेंड हमारे काम में भी आवाज़ अच्छी आ रही है और स्पीकर पर भी है। स्पीकर तो हमने भी जोड़ा नहीं, लगा नहीं, इसलिए स्पीकर पर नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड आप समझ गए कि आपको आईफोन आपके पास 7 है, 7 प्लस आए, तो किस तरह से आप उसको ऑडियो को सही कर सकते हैं, कैसे आप उसको ठीक करेंगे। तो फ्रेंड मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।